आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस दिन अपनी संतान के लिए देवी अहोई या अहोई माता से मन्नत मांगती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचें। सुई, चाकू जैसी किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में व्रती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन के समय सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन माता का ध्यान करें, ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। शाम को तारों को अर्घ्य देते समय महिलाओं को धातु का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अच्छे विचारों को मन में लाएं, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। महिलाएं ना करें मिट्टी से जुड़ा कोई काम। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भूलकर भी खुरपी का इस्तेमाल नहीं करें। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करना अशुभ होता है। इन रंगों के कपड़े नहीं पहने महिलाएं। वैसे तो हिंदू धर्म की हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन अहोई अष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी पर अर्घ्य के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा महिलाएं गहरे नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहने। पूजा में सारी सामग्री होनी चाहिए नई। अहोई अष्टमी की पूजा में पूजा की सारी सामग्री नई होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा फूल, फल और मिठाई ताज़ा होनी चाहिए। खाना बनाने में नहीं इस्तेमाल करें ये चीज़ें। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल आदि का इस्तेमाल नहीं करें। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर ना करें। करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल, मिठाई का पुनः प्रयोग ना करें। तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। मांस आदि का सेवन ना करें। अहोई देवी का व्रत रखने से एक दिन पूर्व तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का इस्तेमाल कतई ना करें। माना जाता है कि तामसिक भोजन से मन में नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे में व्रत से पहले हमेशा सात्विक यानी सादा भोजन ही करना चाहिए। वेद शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सात्विक भोजन से मन, वचन और कर्म में शुद्धता आती है। इस संबंध में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसका मतलब ये है कि आप जैसा भोजन करेंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में पैदा होंगे। बच्चों का रखें ख्याल। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखते हैं, इसीलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो कोई भी निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी निशिता के समय किया जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यह पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा सफेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। देवी पर चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ पर कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपत्ति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुष्मांडा सफेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं।